या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिक़ुन बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين। 12-13 केस किया हूँ हाजियों के फेवर के लिए। हमारे टूर ऑपरेटर जो हाजियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अभी हम लोग ने बंबई के अंदर ऐसा हमने किया कि भाई हर स्टेट में अपने जिलों में ऐसे एक प्रोग्राम करो कि हाजियों को सीखना सिखाना भी हो जाए और हाजियों को होशियार भी करे। होशियार के माने जो लोग हाजियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसा कि उसके पास हज का लाइसेंस नहीं है और हाजी उसके कपड़ों में उसकी बातों में आके उसको पैसे और पासपोर्ट दे देते हैं। पिछले साल हमारे उत्तर गुजरात में 1200 से 1250 हाजियों के साथ फ्रॉड हुआ और उस टूर ऑपरेटर कोई बाहर के नहीं है, मेरे अपने वाले हैं, उसको मालूम है ये जाने वाले नहीं है। हाजी ने पैसा दिया, उसके बाद फिर हाजी ने तकाजा किया, हज करीब आया, बोले हाँ बस आपके पासपोर्ट दिल्ली भेजाऊं। फिर हाजी ने प्रेशर दिया तो उसको एक बैग दे दिया, फिर हाजी ने प्रेशर दिया तो एक डुप्लीकेट टिकट निकाल के दे दिया और जब आखिर में 3 दिन 4 दिन फ्लाइट के बाकी होते हैं तो बोलते आपके वीजे नहीं लगे। तो कसूर उसका नहीं है, कसूर हाजी का है। तो अब 4 चीजों का ख्याल रखें इसमें, सिर्फ 4 चीज कि आप जिस भी टूर ऑपरेटर से हज की बुकिंग करते हो या करवाते हो तो सबसे पहले उसके पिछले 3 साल के लाइसेंस की कॉपी मांगो, 2016, 17 और 18 की, कि भाई अगर तेरी थी तो मुझे 3 साल की हज के लाइसेंस की कॉपी दिखा। आप मुंह जबान पे मत दो, इसमें कुछ मुझे नहीं कहना चाहिए। हमारे इलाके में 2-3 आलिम भी इसके अंदर वो हो गए हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो आप बोलो भाई मुझे तुझे 3 साल के लाइसेंस की कॉपी दिखा, वो लाइसेंस की जेरोक्स अगर ईमानदार होगा, सही काम करने वाला होगा तो आपको उसकी जेरोक्स निकाल के दे देगा। उसके बाद आप हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर टूर ऑपरेटर का एक डेस्क है, उसके अंदर आप क्लिक करो तो सारे टूर ऑपरेटर के नाम, उसके एड्रेस, उसको कितना कोटा अलॉट किया गया है पूरा उसके अंदर आ जाता है। तो पहले वो तहकीक कर लो। 2, तीसरे नंबर में आप किसी को 1 रुपया कैश मत दो, आप चेक से पेमेंट करो। यह होने के बाद भी खत्म नहीं होता है। चेक से पेमेंट देने के बाद जब आप उससे रिसिप्ट लेते हो तो उसमें आप अपना बुकिंग नंबर लिखाओ। जैसे कि किसी को 50 का लाइसेंस है तो आप बोलो भाई मेरा इसमें कौन सा नंबर है। अगर किसी ने बुकिंग करा लिया है तो आप भी उसको जाओ, ईमानदार टूर ऑपरेटर बिल्कुल लिख के देगा कि भाई मेरा 11 नंबर, 12, 13, 44, 45 कौन सा नंबर है, वो आप रिसिप्ट में लिखा लो। ये आपका फर्ज बनता है। कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, बोलते बस आपका काम हो जाएगा। अरे कैसा हो जाएगा? आप यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मक्का का सफर करने वाले हो तो आप अपने घर से उस ऑफिस तक नहीं जा सकते हो, अपने घर से उसकी ऑफिस तक नहीं जा सकते हो और उसके ऊपर अंधा भरोसा कर देते हो। पिछले साल 1200 हाजियों के अंदर मेरे जिले में जो हमारी मोमिन बिरादरी, चिड़िया बिरादरी सुनगंज भी मशाए की 950 हाजी जिसकी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, ये शिकार हुए। तो हमारी एसोसिएशन में हुआ कि अतीब भाई अपने शुरुआत करो। तो हमने महाराष्ट्र में 4 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह अभी लोगों को हमने एक अभियान चलाया है कि भाई हज के सब हाजियों को भी बुलाओ, हज कमेटी से जानने वाले हो, टूर से जानने वाले हो, इरादा करते हो। एक दूसरा, आप जो उम्रा करने के लिए जो 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने पैसे देते हो तो हज से ज्यादा सख्ती सऊदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी सख्ती रखी है कि हज का लाइसेंस इजी मिलता है, उम्रा का नहीं मिलता है।
ये लोग पासपोर्ट लिया, वीजा लगा दिया, आपको जेरोक्स दिखाया, पैसा दिया, एक्चुअली आप उसके ऊपर कानूनी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। तो बराए मेहरबानी जिस भी टूर ऑपरेटर को देते हो, भाई तेरे 3 साल का लाइसेंस दिखा, वो ईमानदार आदमी होगा तो दिखाएगा। और कुछ लोग स्कैन करते हैं, फिर वो लाइसेंस की जेरोक्स आप हज कमेटी की वेबसाइट के अंदर उसको क्लिक करो और उसमें देखोगे ये नाम है कि नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो भी हाजी आए हैं और अपने अतराफ में जो जाने वाले हैं, क्योंकि हर दफा क्या होता है कि हम लोग ने अभी रमजान से पहले ये पूरे इंडिया में किया, बेचारे हाजी को मालूम ही नहीं है और हम ही लोग छुपाते थे कि बताओ ही मत हाजी को। मगर अब हाजियों को अलर्ट होना है, तो 20 अप्रैल को सबके हज के लाइसेंस 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक इश्यू हो जाएंगे। उस वक्त वो टूर ऑपरेटर के आप कपड़े फाड़ो, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, कि भाई तेरा लाइसेंस है, मेरे को सीरियल नंबर लिख के दे, मेरा सीरियल नंबर कौन सा है। अगर नहीं है तो हमने गुजरात टुडे के अंदर भी दिया है, व्हाट्सएप में उसमें 2 नंबर दिए हैं। अगर ऐसा अगर कोई हाजी शिकार हुआ है तो खुद्दामल हुज्जात जो हमारा एनजीओ रजिस्टर ऑफिस मुमरा में है, जिसके अंदर एक रिटायर्ड जज है, 2 वकील है और दूसरे रिटायर्ड गवर्नमेंट के IAS IPS ऑफिसर का हमने एक एनजीओ रजिस्टर किया है, वो आपका केस फ्री में लड़ेंगे, मगर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो बराए मेहरबानी अगर कोई हाजियों ने किसी को पैसा दिया है तो आप उसका लाइसेंस की कॉपी मांगो। उसको मालूम है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बस वो खेलते रहता है। तो हम नहीं चाहते कि हज के करीब वो हाजी को रोने के दिन आए, परेशानी के दिन आए। वो तो बेचारा पैसा देके एकदम सोया हुआ है, तो अभी से वो अलर्ट हो जाए, होशियार हो जाए, ताकि हज से पहले अगर उसको कहीं और जाना है और उसके अंदर सारे गुजरात के जितने PTO है रजिस्टर, बराए मेहरबानी बीच में किसी को न रखो, अपने कोई रहबर है उसको लेके उसकी ऑफिस में जाओ, आप उसको चेक से पेमेंट करो और रिसिप्ट में उसका सीरियल नंबर लिखा दो। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हज हमसे अंडरटेकिंग लेती है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, 25 लाख रुपया हमारी FD लेती है कि आप सारे कानून को फॉलो करोगे। 1 2 नंबर में हाजी और टूर ऑपरेटर के बीच में हम अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं उसको एग्रीमेंट की कॉपी दूंगा, चाहे लेटर हेड के ऊपर हो या 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो। हम खुद मिनिस्ट्री को अंडरटेकिंग देते हैं कि जब हाजी आएगा मैं उसको क्या सर्विस दूंगा, कैसे लेके जाऊंगा, वहां कहाँ रखूंगा, वो आपका हक बनता है। अगर नहीं करके देता है तो वेबसाइट के अंदर हज कमेटी के वहां सारे नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट उसको कांटेक्ट करो। तो बराए मेहरबानी जो लोग पिछले साल जो काफी शिकार हुए, तो इस बार ये हाजी याद रखे कि 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लाइसेंस आ जाएगा, तब तक वो अपनी सीट पक्की करा ले। और अगर कोई बेईमान टूर ऑपरेटर है वो आपको गुमराह करेगा तो आप उसका पीछा न छोड़ो। और रजिस्टर भी है हमारे में ऐसे, जैसे कि भाई मेरे पास 50 का लाइसेंस है, तो क्या करता है, बुकिंग ले लिया, नंबर नहीं लिखा, अरे हाजी साहब मेरा कोटा कट गया, फिर देखते हैं कम पैसा किसने दिया था, उसको बाहर निकालो और उसको आगे की बुकिंग लो। अगर सीरियल नंबर होगा, चाहे आपने कितने में भी दिया, मुझे उसके अंदर नहीं जाना है, तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। हालांकि मिनिस्ट्री ने कहा है कि जब तक हम आपको लाइसेंस इशू न करें तब तक आप हाजी की बुकिंग नहीं ले सकते हो। फिर भी कोई लोग बैकग्राउंड में ले रहे हैं, वो कानून के खिलाफ है, फिर भी लिया, ईमानदार टूर ऑपरेटर है, आप उससे अंडरटेकिंग लो, चाहे उसके लेटर हेड के ऊपर एक फोटो आपकी